माजी कशीर हुंद सोच छु जवाना किश्तीबान बनन छी बहुत सा जवाना जिंदा रहने की भी कोई जमानत नहीं। कश्मीरियों ने बहुत कुछ सहा, अंधेरा किसी भी शक्ल का किसी भी सूरत में हमें कबूल नहीं, क्षमा चाहिए। रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज जमाल बट इस लाइव सेगमेंट में आपका खुशामदीद करते हैं। दोस्तों इस वक्त हम पहुंचे हैं ज़िला कुलगाम और ज़िला कुलगाम में आज CPIM की तरफ से एक कन्वेंशन या एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है ज़िला कुलगाम में जितने, और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में जो है CPIM के सीनियर लीडर साबिक MLA फ्राम कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी ये मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब वो क़यादत करने जा रहे हैं और वो नौजवानों से खिताब फरमाएंगे, अपने वर्करों से खिताब फरमाएंगे। आइए अंदर चलते हैं और वहाँ पे आपको अंदर के जो मनाजिर है वो दिखाने की कोशिश करें, और उसके साथ साथ तारिगामी से हमने बात की वो बात भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इसे साफ जाहिर यही होता है कि शायद आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे इलेक्शन मुनक्किद किए जा सकते हैं। जैसे कि जो वज़ीर दाखिला है अमित शाह के हवाले से बात करें, उन्होंने कल पार्लियामेंट में ये कहा है कि कुछ महीनों के बाद यूटी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो गए। आइए अंदर चलते हैं और अंदर के मनाजिर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। शख्सी राज के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे। ये जो पाबंदियां आयद की गई हैं रोजगार पे तो इनके हाथ में था, लेकिन जो जवान होने पर ही पाबंदी लगी है ये एक बहुत ही दुखद नस्ल इंसान को ये परेशान कर देने वाली बात है कि दुनिया में एक ज़मीन का टुकड़ा ऐसा भी है जहां पर इंसान को जवान होने पर पाबंदी लगी है। और बहुत ही रुला देने वाली बात है कि हम समझते हुए भी इस पे हम गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं। हमारे रहनुमा से गुजारिश है कि हमारी रहनुमाई फरमाएं, निकलें। और उसके साथ साथ मेरी नौजवानों से ये गुजारिश है कि अगर हम आज भी नहीं समझे तो कल आने वाली नस्लों का हाल क्या होगा। शायद जन्म लेने पर ही पाबंदी लगेगी। इसका एक छोटा सा रास्ता जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि नौजवान को बेदार होना पड़ेगा। मुखातिब होकर कह रहा हूं तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपने जज्बात को मजबूत करना पड़ेगा, अपने हौसलों को मजबूत करके एक मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ेगी ताकि इसका कोई हल निकल आए। बेरोजगारी का ऐसा आलम है, सिर्फ बेरोजगारी का नहीं, मैं बार बार बहुत सारे नाम अंदर से उभर रहे हैं, लेकिन अगर बेरोजगारी की बात करें, पढ़े लिखे सब नौजवान हैं, मजदूरी के काबिल भी नहीं छोड़ा। शासनों ने हमें आज इस कश्मीर में बढ़ती हुई महंगाई, कमरतोड़ बेरोजगारी और इक्तिसादी बदहाली से पढ़ना चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट जो है वो इनकलाबी डॉक्यूमेंट है, तो उसको पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि उस वक्त जब ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया उसकी अफाजियत क्या है, उसको किस तरह से हम आगे ला सकते हैं। सब चंद लम्हात में अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा करने की कोशिश कर। दोस्तों सारवी को टाइम कीमती टाइम तो काम काल टाइम मगर यस गई जमा अत जमा गसनस पी का मकसद। जैसे कि अभी बता रहे थे हमारे अमी साहब के किसी की तलबियम सुन कांति लम्हा कांति मरहल कांति करैक्टर वचन रब्बे जुल जलाल की कसम बेमिसाल पाते हो। दोस्तों जब आप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, सभी काल जो यूनिवर्सिटियों में आए हैं, जब बाकी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ हम सब जब देखते हैं, उसके बाद जब हम कुलगाम पहुँचते हैं, जब अलग थलग हमें नजर आता है ये कुलगाम, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी एक दलील है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक कुर्बानी है। वो कुर्बानी दी किसने? वो कुर्बानी दी है हमारे पॉलिटिकल फलासफर एक कायद जनाब मोहम्मद तारिगामी साहब ने। वुश कदम त्राव अशंतल पगा था, वुश कदम त्राव अशंतल पगा था, मिलसार समसार चोंक जल जवान। ये जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ
फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस है। आज जो हमारा मकसद है वो ये है कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में यूथ है उनको इकट्ठा करने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी साइड से है। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन है। We must forward looking and progressive youth organizational inspired by anti-imperialist democratic socialistic ideas। मजदूर और किसानों की अक्कासी खाली इस लाल झंडे ने की है, जो लाल झंडा बना भी है मजदूर, किसान और उन ओप्रेस्ड यूथ स्टूडेंट्स का खून से पसीने से, तभी वो लाल झंडा है। सोन लड़की क्यों लड़की तमिक अक्कासी आज पलगाम जिले पलगाम की सर जमीन पर गसन मे गई पानस अंदर वल वारिया मसरत सोहर जवानन गसन कम अज कम ये एहसास कम तरी पद गसन की अस कर 1999 मज कोशिश तरगम सब गाइडेंस मुताबिक ऑटो ड्राइवर पर बनो DYFK डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ कश्मीर पद गो वार तमिक चर्चे पद बने JK DYF मगर आज यस तोह जवानों पहल कदमी कर यमो तथ मज यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करनस मज जिम्मेदारी निभो बहुत तह दिल सान तिमन मुबारकबाद पेश करन, शुक्रिया तुहद अदा करन। सुबह शाम रोशन मोन बच कर वापस बचत सलाम कॉलेज मन वापस आवा चेयरमा गोस दुकान पे काम करने खातर गो बिल्कुल शायन रोजगार किस तलाश खातर गो आज बजात खुद जवानी एक अजाब बने आज सानि नौजवानी आज सानिस लकचारस पे नजर लगी इतनी कहीं गलत नहीं है ये काम वर्गला इलेक्शन सान मसाइल रूल सान अरमान रूल सान जज्बात रूल बकर यह गुजारिश तह आज तह तमाम पन्न औलाद मैंने नजर मज छो तो गाश है वोट ना वोट लकट का ये सरकार कर जरूरत यह कर बेरी इलेक्शन कि न कर सवाल दीगा ये सोच वात तमें दो कुस क्या कर सुन तमें दो और आज वन बह टाठा हानि गो चाहिए आज अनगतिस मज गाश जरूरत गाशस रंग आन यह हम जमात सुन रंग ये जमात सुन रंग हम दुकान गाश ये दुकान गाश मगर गाश दितुन कुस नाव करो कस शक्ल अनगति खोचन अथ गाशस अनगति हंदिस बूतस जिन्नस अगर कह मुकाबला करन सह शमा करन चौंग करन गाश करन। आज जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रही है, ये जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस है। ये चौथी कॉन्फ्रेंस है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की। तो ये कॉन्फ्रेंस हमें लास्ट ईयर करनी थी 2021 को, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए, कोविड आया, कोविड की वजह से और कुछ लॉकडाउन की वजह से हमें ये इसको पोस्टपोन करना पड़ा। और आज वक्त देखकर आज हमें लगा कि इसकी अशद ज़रूरत है और हमारी कॉन्फ्रेंस DYFI की वहाँ पर जो सेंट्रल लेवल पे होती है वो भी मुनक्कद होने जा रही है। तो उससे पहले हर जगह से ये कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए। एक्चुअली
अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन का नारा ही यही है कि सबको तालीम मिलनी चाहिए और सबको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन आजकल के हालात जब हम देखते हैं तो उसमें बेरोजगारी इंतहा पर पहुंची है और हमारी यूटी जम्मू और कश्मीर जो है इस वक्त मुल्क में सबसे ज्यादा यहाँ पर ही बेरोजगार है। तो बेरोजगारी को लेकर ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। यूथ में, नौजवानों में डिप्रेशन पैदा हुआ है और डिप्रेशन की वजह से बहुत तरीकों से वो गलत तरीकों में मुलव्वस हो जाते हैं। जैसे वो नशे में मुलव्वस हो जाते हैं, मुनशियात के जो रख धंधे हो रहे हैं, यूथ को इस्तेमाल करके यूथ को पहले उसको इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद यूथ इस डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है। हमारी कॉन्फ्रेंस का ये मुद्दा मकसद यहाँ पर ये भी रहा है कि हम अपने नौजवानों को अवेयर करें इस बात के लिए कि नौजवान ही हमारा मुस्तकबिल है। तो हमारी इस वक्त की सरकार है उस पर हमारी पुरजोर ये जोर रहेगा कि वो नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए सोचे, नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए पॉलिसियाँ मरतब करें। मुझे भी दावत मिली थी यहाँ आने की और ये खुशी हुई कि आज उर्से के बाद कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सैकड़ों नौजवानों ने यहाँ शिरकत की इस इजलास में, अपने मसाइल पर गुफ्तगू की और उस गुठन के बारे में सोचा जिसका सामना करना पड़ रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे नौजवान पीढ़ी को ख़ास तौर पर, और अपने मसाइल के बारे में बेरोज़गारी से लेकर जो और मामलात हैं, मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू की और एक इरादा किया, फैसला लिया कि एक जमहूरी तर्ज की तंजीम बननी चाहिए पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू में, और उसी सिलसिले की एक कड़ी है आज का इजलास। और मुझे मैं आपको ये कहने में खुशी महसूस करता हूँ कि एक जज्बा मैंने देखा कश्मीर में, फिर एक नया चैप्टर शुरू करने का, जिसमें सलामती की बातें हुई, जिसमें अमन की बातें और जिसमें सबसे बढ़कर इज्जत से जीने का एक अज़म दोहराया गया। ये एक सबसे बड़ी बात है आज जबकि मायूसी छाई हुई है हर तरफ सरकार की पॉलिसियों की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से, और सरकार के दावों के बावजूद भी कि ज़मीनी सतह पर कुछ अच्छा होता नज़र नहीं आता। तो इसी वजह से आज नौजवानों में मायूसी के बगैर मैंने एक जज्बा भी पाया, एक लगन को भी महसूस किया अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए, एक साथ मिलकर जद्दोजहद का रास्ता अपनाने के लिए। ये ज़िंदगी के मामलात हैं, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी से जो वाबस्ता मसाइल हैं उनका ज़िक्र है जो आपने किया। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्या सरकार कहीं सुन न ले, क्या ऐसी बातें भी हमारे समाज में हो रही हैं? ये नैरेटिव उनको पसंद नहीं है। महंगाई हो जाए, जीना हराम भी हो जाए, वो मानेंगे नहीं। और जहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो कहेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर होती है। कौन सा जेल अब बचा है? आखिर क्यों? मैं इस सरकार से ये कहना चाहूँगा, पकड़ धकड़ जोर जबरदस्ती हमारे दर्द का इलाज नहीं, इससे कश्मीर का फायदा नहीं, इससे मुल्क का फायदा नहीं। जोर जबरदस्ती का तरीक़ाकार बंद कर लीजिए। कश्मीरी आवाम को उनकी दर्द को समझने की ज़रूरत है, उनके जज्बात की कदर करने की ज़रूरत है। देर कर लेंगे, कश्मीरियों का तो नुकसान है ही, मुल्क का भी नुकसान होगा। और साथ ही साथ आखिर पर मैं ये कहूँगा यारा, मुझे जो लगता है, जो मैंने यहाँ भी कहा, अंधेरा बहुत है, हमें और अंधेरा नहीं चाहिए। अंधेरे का मुकाबला करने के लिए अगर
बड़ा कुछ नहीं है आपके पास, एक क्षमा तो भेज दीजिए। अंधेरे को दूर करना है हमने, और इसीलिए मेरी अपील है जम्मू कश्मीर के आवाम से, सिविल सोसाइटी से, जर्नलिस्ट कम्युनिटी से, जिनका जीना भी बहुत हद तक मुश्किल बन गया है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी का भी मैं एक ही अपील कर लूँगा कि हमें अपने हुकूक की बहाली चाहिए। एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। आज जम्मू कश्मीर को अलग अलग खानों में बटोरने की ज़रूरत नहीं। हम डोगरा तहजीब की भी कदर करते हैं, कश्मीरी तहजीब की भी कदर करते हैं, हम लालजत की भी तालीम को सराहते हैं और नुंदरशी की तालीम पर अमल पैरा है, और एक साथ जीने का सलीका हम में मौजूद है। और सरकार से यही हमारी अपील होगी कि ज़्यादा हरदर्मी से काम लेना, ज़्यादा जबर का रास्ता इख्तियार करना मुनासिब नहीं है। कश्मीरियों ने बहुत कुछ सीखा और कश्मीरियों ने बहुत कुछ सहा। अंधेरा किसी भी शक्ल का, किसी भी सूरत में हमें कबूल नहीं। क्षमा चाहिए।